नमस्ते एवरीवन, मैं शिखा नूनिया। आज ये जो वीडियो बना रही हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ये नहीं जानते कि मैंने क्या क्या मोडालिटीज़ कर रखी है, क्या क्या मुझे आता है और जब से मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी तब से लेकर अब तक मैंने क्या क्या अचीवमेंट्स की है। तो बेसिकली ये उस पर्पस के लिए है। तो अकॉर्डिंगली किसी भी तरह के पेड कंसल्टेशंस के लिए आप मेरे से कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो जर्नी है मैंने स्टार्ट की थी देखा जाए तो 2016 में, एंड 2016 से लेकर आज 2024 तक मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। छोटे छोटे स्मॉल स्केल्स पे छोटी छोटी चीज़ें सीख कर बिकॉज़ ये जो देखा जाए तो ये जो क्या बोलते हैं, टैलेंट मैं इसे कहूँगी जो कि इनहेरिटेड था, कि जो हमारा सिक्स्थ सेंस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। हर किसी के पास सिक्स्थ सेंस होता है, बस हमें वो इन्हांस करना होता है विथ फ्यू मोडालिटीज़। जैसे बच्चे और तरह की सब्जेक्ट्स लेते हैं, मैथ, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो जिनकी जो कैपेबिलिटी या स्किल्स होते हैं वो उससे अपना स्किल इन्हांस करके उस फील्ड में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अकल्ट साइंस को ऑप्ट किया है। आफ्टर सो मैनी ईयर्स मुझे रियलाइज़ हुआ कि यही मेरा पैशन है, स्पिरिचुअलिटी, विच गॉट कन्वर्टेड इनटू माय प्रोफेशन एंड आई एम रियली लविंग इट। सो बस इतना बताना चाहूँगी कि आई एम अ साइकिक रीडर। सेकेंडली साइकिक रीडर काइंड ऑफ बोला जाए, देखा जाए तो काउंसलिंग प्लस साइकिक रीडिंग जो मैं करती हूँ साथ में। सामने वाले की रीडिंग जो मैं करती हूँ किसी भी क्लाइंट की, सिर्फ नेम से करती हूँ, कोई भी हो, अननोन, नोन, हुएवर इट इज़। सिर्फ मेरे पास अगर सामने वाले का नेम आता है उससे उनकी एनर्जीज मिल जाती है। इसी तरह से कोई भी प्लेस हो, कोई किसी प्लेस के बारे में रीडिंग कराना चाहता है कि आप आके हमारा ये जगह देखिए, यहाँ की ऑरा चेक करिए, तो वो ऑरा चेक करने के लिए मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ का सिर्फ नेम और एड्रेस मुझे मिल जाता है तो उससे वहाँ की एनर्जीज पता चल जाती है। फिर उसके अलावा कॉस्मिक हीलर मैं खुद को बोलती हूँ। कॉस्मिक हीलर इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि जिस तरह से मैं लोगों को हील करती हूँ, चाहे वो सामने हो या ना हो, उनको वो एनर्जीज़ पहुँचती है और उनको वो फील भी होता है। तो यही कनेक्टिविटी मुझे अच्छी लगती है और इसमें सबसे पहले ट्रस्ट की ज़रूरत होती है। आज ट्रस्ट नहीं है तो आपको कुछ भी हो, मंदिर में प्रसाद भी मिलेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत ज़रूरी है ट्रस्ट। और ये फील्ड ही ऐसी स्पिरिचुअलिटी में जहाँ पे हम एनर्जेटिकली किसी से कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे ट्रस्ट सबसे ज़रूरी है। फिर उसके बाद में आता है टेलीपैथी। टेलीपैथी मतलब मेंटल कम्युनिकेशन होता है जो हमें कितनी बार क्लाइंट से करना पड़ता है। क्लाइंट्स के जो वो केसेस लेकर आते हैं उन लोगों से करना पड़ता है आंसर्स लेने के लिए। एंड टच वुड आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी कहीं भी रॉन्ग हुआ होगा। जब क्लाइंट्स फीडबैक देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि वाओ, मतलब जो आपने बोला राइट बोला, मुझे भी खुशी होती है क्योंकि ये लिटरली आई रियली फील इट एज अ मैजिक। कहीं ना कहीं कुछ तो है, एनर्जीज है। आई एम अ हिप्नोटिस्ट एंड देन लामा फेरा प्रैक्टिशनर, टैरो रीडर, अगेन आई डू और दिस ओरेकल रीडिंग। पर फिर मैं तो वही बोलूँगी, मैं तो इंट्यूटिव रीडिंग करती हूँ, कार्ड स्प्रेड करती हूँ। कार्ड्स जो बोल रहे हैं वो तो बोलते ही हैं, पर जो मेरा इंट्यूशन बोलता है आई गो विद दैट। एंड आज तक तो मेरी इंट्यूशंस कभी रॉन्ग नहीं हुई। सो अब तक मैं जब किसी भी क्लाइंट को बोलती थी कि माई एक्यूरेसी ऑफ रीडिंग एंड प्रेडिक्शन इज़ 99.99%, बट नाउ आई कैन से इट इज़ 100% करेक्ट। So I have that much confidence on my reading. So this way I do tarot reading. Then numerologist. So again न्यूमरोलॉजी में नेम करेक्शन भी आता है जो कि मैं करती हूँ। नेम करेक्शन के साथ साथ में ग्रिड चार्ट बनता है जहाँ पे आपके चार्ट में मिसिंग नंबर्स देखे जाते हैं, और मिसिंग नंबर्स या कोई नंबर रिपीटेडली होता है तो उनके अकॉर्डिंगली आप लोगों को रेमेडीज़ दी जाती है। फिर दुर्गा रेकी, अष्टलक्ष्मी रेकी भी मैंने कर रखी है। उसूई रेकी का लेवल 1 एंड लेवल 2 तक मैंने कर रखा है। बट स्टिल जो मैं जिस वे से मैं ऑरा रीडिंग या हीलिंग करती हूँ वो ही मुझे बेस्ट लगता है। अब तक वो मेथड तो मुझे कहीं पे भी मैंने नहीं सीखा है जो ये जिस मेथड से मैं कर रही हूँ। फिर उसके अलावा गेजिंग बॉल बहुत अच्छा लगता था जब हम देखते थे
टीवी में ओल्ड फैशन में कि वो एक बॉल रख के और वो ऐसे कवर करके और इस तरह से रीडिंग करते, तो बहुत मज़ा आता था देखने में, बहुत अट्रैक्ट करती थी ये सब चीज़ें। तो आज मैं वो सब करती हूँ, मुझे मज़ा आता है और लोगों को भी मज़ा आता है जब उनकी प्रेडिक्शंस राइट होती है तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम अ मेडिटेशन कोच। सो बेसिकली जो मेडिटेशन कोच मैं खुद को बोलती हूँ वो इस तरह से होता है, 11 डेज़ और 21 डेज़ के मेरे सेशंस होते हैं। चाहे आप लाइव सेशन करा लीजिए, चाहे आप डिस्टेंस सेशन ले लीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि मैं डिस्टेंस हीलिंग देती हूँ, तो मेडिटेशन सेशंस में ये होता है कि एवरीडे आपका एक एक चक्रा क्लेंस होता है। मैं आपको बताती हूँ वाइल डूइंग द मेडिटेशन कि आपके बॉडी में मुझे इस एरिया में ये इशू दिख रहा है, और फिर सामने वाला कंफर्म करता है, तो बस वो हील किया जाता है। जहाँ पे हाँ एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है, भगवान ने मुझे ये स्किल दिया है, तो बस मैं उसे इंजॉय करती हूँ और लोगों को हेल्प करती हूँ। हाँ, हेल्प करती हूँ, आई डू टेक पेड कंसल्टेशंस ऑल्सो, लेकिन जहाँ पर आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है वो आपको लेनी ही पड़ेगी। हीलिंग का मतलब ये है उस चीज़ का आपको जितना इफ़ेक्ट हो रहा है, जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, बस ये फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए ये नहीं बोलूँगी कि कंप्लीटली आप इस पे रिलाई अपॉन हो सकते हैं, बट हाँ बहुत हद तक फ़र्क पड़ता है, इफ़ेक्ट होता है, दिखता है, लोगों ने फीडबैक्स दिए हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।